तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बम्पर वैकेंसी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। इसका हम आज ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दें, ताकि आप फॉर्म भरते वक्त आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले इनमें पोस्टों की बात करें तो इसमें पोस्टें लगभग टोटल 3717 पोस्टें आई हुई है। और जनरल की पोस्टें की बात करें तो 1537 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 442 पोस्ट है। और ओबीसी की बात करें तो 946 पोस्ट है। एससी की बात करें तो 566 पोस्ट है। और एसटी की बात करें तो 226 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 एज के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपके किसी भी स्ट्रीम से होनी जरूरी है। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना भी जरूरी है। और उसके बाद बात करें तो ये फॉर्म 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और फीस सबमिशन की बात करें तो आप 12 अगस्त तक इसकी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखना है IBACIO ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई जैसे लिखोगे तो आपके सामने पहली साइट आएगी, इस पे आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा साइट लोडिंग लेगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक कर तो ऊपर ओके करके चेक कर सकते हो। और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे क्लिक केयर पर ओके कर सकते हो। और इसके बारे में 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए सबसे पहले आपने रजिस्टर पर ओके करना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो थोड़ा साइड लोडिंग लेगी। तो आगे हम यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपने क्या है, पोस्ट नेम आया। पोस्ट नेम में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम डाल देना है। कैंडिडेट का जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में भी सेम टू सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। सेम टू सेम मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी में भी वही सेम टू सेम ईमेल आईडी डाल देनी है। डालने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने जनरेट ओटीपी पर जैसे ओके करेंगे हमारे सामने कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चा हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हमारे सबमिट पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर ईमेल मोबाइल नंबर पे ओटीपी डाल देना है और नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी का ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद हमने क्या है, वैलिडेट पे ओके करना है। वैलिडेट दोनों का ओके करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आई एग्री एंड कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद रिव्यू एंड वेरीफाई पे रीवेरीफाई पे ओके करना है। रिव्यू एंड वेरीफाई पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारी यहाँ डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। हमारी डिटेल सभी सही है तो यहाँ पे टिक मार्क पे ओके करना है। टिक मार्क पे ओके करने के बाद सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि अच्छे तरीके से चेक कर ले। आई एग्री पर ओके करना है। आई एग्री पर ओके करने के बाद ये कह रहा है नोट मोडिफाइड, मतलब कि आप बाद में इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ओके पर ओके कर देना। ओके पर ओके करने के बाद यहाँ पे हमने क्या है, गो टू एप्लीकेशन पे ओके करना। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमसे क्या है, यहाँ पे जेंडर पूछा गया। आप यहाँ मैंने आप जो मेल है मेल कर दे, फीमेल है तो फीमेल कर दे। करने के बाद हमने क्या है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया पर ओके कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। हमने क्या है, SC BC OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपके फादर नेम डाल देना है। यहाँ पे अपने मदर नेम डाल देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड मैरिड अनमैरिड अनमैरिड। यहाँ पे आगे पूछा गया रिलीजन, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो वो धर्म यहाँ पे चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क पे ऑप्शन आ रहा है। आइडेंटिफाई मार्क पर ओके कर देना। हमने यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई मार्क है तो हमने यहाँ पे लिख देना, नहीं है तो यहाँ पे नॉन पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने क्या है, यहाँ पे टेस्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या है स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट
जिस स्टेट में हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टेट का नाम यहाँ पे चूज़ कर लेना है। हमने क्या है यहाँ पे 5 टेस्ट स्टेट्स नाम चूज़ करने हैं। 5 स्टेट चूज़ करने के बाद हमने क्या है यहाँ पे सिटी का नाम चूज़ करना है, कौन सी सिटी में हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सभी में चूज़ सेम टू सेम चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आर यू सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो पे ओके करना है। नो पे ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया आप स्पोर्ट पर्सन है तो यस कर दे, नहीं है तो नो पे ओके कर दे। आगे पूछा गया आर यू गवर्नमेंट सर्वेंटल, अगर मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस कर दे, नहीं है तो नो पे ओके कर दे। नो पर ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तो हमने क्या आगे नेक्स्ट ओके करेंगे तो हमने क्या है एड्रेस लाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने क्या है अपने एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे कंट्री चूज कर लेनी है इंडिया, और उसके बाद स्टेट जो आपका स्टेट लगता है वो स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद आप क्या अपने डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद सेव है परमानेंट पे ओके करने के बाद सेव टू एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि 10th की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे अपने जो आपने 10th की थी उस 10th के बोर्ड का नाम डाल देना है और कब पास की थी वो ईयर डाल देना है। ईयर डालने के बाद तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो आपके स्कूल कॉलेज का नाम है वो नाम डाल देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि जो आपके 10th में सब्जेक्ट थे वो उनका नाम डाल देना है और आप क्वालिफाइड थे तो यहाँ पे पास कर देना है। और यहाँ पे आपके 10th में परसेंटेज या सीजीपीए बने तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे +2 यहाँ अपने डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपने क्या है ग्रेजुएशन चूज कर लेना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ओके में डाल लेना है और उसके बाद क्या है इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम डाल लेना है और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेना है और उसके बाद अपने स्टेट का नाम डाल लेना है और उसके बाद कब आपने ग्रेजुएशन ज्वाइनिंग की थी और कब आपने ग्रेजुएशन पास की थी और पास हुए थे या फेल। पास पे ओके करने के बाद यहाँ पे क्या है सीजीपीए बने थे या परसेंटेज उस पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डू यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डू यू नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे हिंदी नाम लिख देना है सब्जेक्ट और उसके बाद थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद हमने तो सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या है लिखा गया है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज रिसेंट, यानी कि अभी लेटेस्ट की अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। और यहाँ पे नीचे देखें तो अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, यानी कि आपने अपने क्या है यहाँ सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे फीस दिखाया गया है कि यहाँ पे जनरल ओबीसी की फीस यहाँ पे 650 लगेगी। और यहाँ पे फीस देखने के बाद यहाँ पे पेमेंट मोड ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारी कंडीशन ओके करनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे अपलोड करने के बाद क्या है हमारा फॉर्म फीस के लिए चला जाएगा। हमने क्या है अपनी फीस कट करके जैसे हम फीस कट करेंगे तो अपनी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसका प्रिंट अपने पास अपने क्या है रख लेना है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।